बदन समंदर की लहरों जैसा और आंख दरियाए नील जैसी। हम इनमें बह जाएं यार, लेकिन तेरी तबीयत है झील जैसी। हमें सफर में पता चला था कि उसकी मंजिल थी और कोई। हमें सफर में पता चला था कि उसकी मंजिल थी और कोई। हमारी तो हैसियत रही सिर्फ राह के संगे मील जैसी। खुदा का इनकार करने वाली ने मुझसे इकरार को निभाया। खुदा का इनकार करने वाली ने मुझसे इकरार को निभाया। वो काफिरा थी मगर वफा में थी मुस्लिम इब्ने अकील जैसी। मैं चाहता हूं हसीन लोगों का जिक्र शेरों में जब भी आए। मैं चाहता हूं हसीन लोगों का जिक्र शेरों में जब भी आए। गजल में लहजा फराज जैसा हो, नगमगी हो कतील जैसी। कहां गए मौजों के मुनकिर, अब आए शहबाज आके देखें। कहां गए मौजों के मुनकिर, अब आए शहबाज आके देखें। हमारे खद्दर नसीब हाथों में है कलाई शनील जैसी। हमारे खद्दर नसीब हाथों में है कलाई शनील जैसी। अपनी ताजा गजल के साथ मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका होस्ट शहबाज नैयर। प्रोग्राम कैनवस में एक बार फिर से अदब के मुख्तलिफ रंग लिए आपके सामने हाजिर हूं। कोशिश होती है दोस्तों के प्रोग्राम कैनवस में उन शायरों अदीबों को इस प्रोग्राम का हुस्न बनाया जाए जिन्होंने अपने अपने शोबे में कुछ नुमाया कर रखा है या किसी हवाले से मुनफरिद है कि उन जैसा और कोई नहीं। ऐसे तमाम लोगों को खास तौर पे शायरों, अदीबों, मुसव्वरों और फनकारों को लाना और उनकी मुख्तलिफ जिहाद से आप तक रसाई, आपको वहां तक ले जाना, आप तक उनको पहुंचाना, यही मेरा मकसद हुआ करता है, यही कोशिश हुआ करती है। दोस्तों आज जो मेरे साथ शायर हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी किसी जो सामने आ गई उनकी उसे गजल के कुछ शेर मैं पढ़ता हूं और फिर उसके बाद मैं उनका तारुफ करवाता हूं आपसे कि आप देखेंगे, सुनेंगे और यकीन कीजिए आप लुत्फ लेंगे कि ऐसे अच्छे शायर कि जिनको एक जमाना सराहता है, जो मुल्क के पाकिस्तान की, हमारे देश की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी कर रहे हैं। सिर्फ दो शेर पढ़ के आगे बढ़ूंगा मैं उनके इस किताब से जिसका उन्वान है, जिसे हम आम जुबान में नाम कहते हैं, सलेट। सलेट के शायर कहते हैं कि तुमने भी उनसे ही मिलना होता है, तुमने भी उनसे ही मिलना होता है, जिन लोगों से मेरा झगड़ा होता है। उसके गांव की एक निशानी ये भी है, अरे उसके गांव की एक निशानी ये भी है, हर नलके का पानी मीठा होता है, हर नलके का पानी मीठा होता है। ये जनाब मेरी मुराद है किताब सलेट के शायर जनाब जिया मजकूर से। छोटी उम्र के बड़े शायर हैं और छोटी बहर के बड़े शायर हैं। उनकी शायरी में सादगी है, सलासत है, रवानी है और दूसरे लफ्जों में कहूं तो उनके जज्बों में जवानी है, लेकिन वो आम शायरों की तरह नहीं, जरा मुख्तलिफ है। और इस मुख्तलिफ होने, मुनफरिद होने के सबब वो पूरी दुनिया में, खासतौर पे अरब इमारात के कई एक मुशायरों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और इंशाल्लाह अब फिर आने वाले कुछ दिनों में फिर वो जनाब दुबई, अबू धाबी, कतर और मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं और वहां जाकर अपनी गजल के चिराग रोशन करेंगे और कई जुइंदगाने इल्म को, कई गजल के नए मौजुआत के मुतलाशियों को वो अपने लहजे से एक नई ताजगी देंगे और नए शेरों से वाकफियत दिलाएंगे। तो जी जनाब जिया मजकूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं सोच रहा था कि जिया भी कहेंगे कि शहबाज भाई, आपने जितना बोलना था मुझे लगता है बोल लिया है, प्रोग्राम पूरा हो गया है, लीजिए उठे घर चलते हैं। ख़ैर आपने तमहीद आपने वाक़ई काफ़ी तवील जो है वो बाँधी है। ख़ैर वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिया हम जिससे मोहब्बत करते हैं ना, हम चाहते हैं उसकी या हम तारीफ करते हैं या दूसरे तारीफ करते हाँ रहे। जी, अच्छा है। ये वाहिद वो चीज है कि जिससे आपको मोहब्बत होती है, उसको कोई भी सराहे, हमें अच्छा लगता है। हाँ, और हम बिल्कुल। खुद सराह रहे हो तो बिल्कुल हमारा ऐसे ही अपना दिल आपकी खुश होता है। मोहब्बत है, जिया आपने इतनी खूबसूरत हमेशा जो शायरी है वो इस उम्र में कैसे, क्या सबब है इसका? हाँ, इसमें जो है ना मैं पहले तो ये गुज़ारिश करता हूँ कि
अब तो मेरी उम्र खैर 31 साल हो गई। 2013 में मैंने शेर कहना शुरू किया था माशाल्लाह, और माशाल्लाह। 11 साल हो गए जी। और आगाज़ से ही मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। इसमें माशाल्लाह, काफ़ी मेहनत किस तरह की है? मेहनत करने से मुराद ये है कि ज़िंदगी के जो जितने भी दीगर जो मामलात होते हैं, जो पहलू होते हैं, जो काम इंसान के ज़िम्मे रहते हैं, मैंने उनको एक साइड किया है इसके लिए और मैंने अपना आप यानी कि 24 घंटे के लिए शायरी को दिया है। यानी हर वक़्त अपने ध्यान में, अपने गुमान में हाँ जी, शायरी से बिल्कुल। ही आप जुड़े रहे हैं। और इसमें यानी कि जितना कि कोई एक इंसान किसी चीज़ को दे सकता है अपना आप, मैंने इस चीज़ को उतना ही दिया है। और हुँ। इसमें मैं समझता हूँ कि मेहनत के साथ-साथ जो है वो एक अता भी है। मैं यानी कि वो अशआर जो दोस्तों को अच्छे लगते हैं, जो उनको पसंद आते हैं और वो आगे भी कोट कर देते हैं कहीं, तो वाह! फिर वो कहीं और आगे कोट हो जाते हैं। तो वो अशआर पे मैं अब कभी सोचता हूँ कि ये सिर्फ़ मेहनत से नहीं हो सकते थे, मतलब वो सालों पुराने हैं, मतलब 5-5 साल, 6-6 साल पुराने हुँ, हुँ, अशआर हैं। हुँ, 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 हुँ। यकीनन तब मैं 24-25 साल का था और ऐसी एज में वाक़ई मैं सोचता हूँ कि वो कैसे सिर्फ़ होते मेहनत थे? नहीं थी, बल्कि ये अता भी थी, अल्लाह बेशक पाक की ऐसे, देन भी होती है बेशक इसमें। ऐसे। यानी कि मैंने अपनी तरफ से भरपूर मेहनत की जितनी मैं कर सकता था और लेकिन मेहनत काफ़ी नहीं थी, ये ये इन्फरादियत अल्लाह पाक कैसे की आई देन भी ज़िया? थी। ये मुनफ़रिद बात का ख़्याल खुद आया, किसी ने दिलाया, कोई मश्क की, कहीं से मुतासिर हुए? ये इन्फरादियत कैसे आई? एक डिफरेंट सोचना, डिफरेंट बात करने का, ये ख़्याल कैसे आया? हम ये मानते हैं कि आप जिस मुआशरे में रहते हैं उस मुआशरे में तमाम जो अफ़राद हैं, वो उस मुआशरे को एक जैसा ही पर्सीव कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई फ़र्द पर्सीव करता है, कोई नहीं करता। अच्छा इसमें ऐसे ही है कि हम इसी दुनिया में रहते हैं और हम हुँ, इसी हुँ, हुँ। दुनिया को जिस तरह के बाकी लोग जीते हैं, हम भी वैसे ही जीते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आप खुद से ट्राई करते हैं, आप कोशिश करते हैं इसको डिफरेंट फ़ील करने की और आप इसके साथ-साथ इमेजिन करते हैं। आप अपने आप को खुद से मुख्तलिफ इमेजिन करने लगते हैं। आप इस दुनिया को जैसी है कि उससे हट के ज़रा उससे मुख्तलिफ जो है, वो आप इसको भाई इमेजिन बहुत करने खूब। लगते हैं। इससे पहले कि आप अगला सवाल करें, मैं कुछ बात है जो उसमें उसको मतलब कि क्लियर करना चाहूँगा। मैंने एक बार जो है वो पहले दुबई में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुशायरा पढ़ा 2023 में और ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है और दूसरी बार जो है वो मैं इनवाइटेड हूँ 2024 के इन्हीं दिसंबर दिनों में में। ये नवंबर चल रहा है ग़ालिबन, तो दिसंबर में यानी कि मैं दूसरी बार इंशाअल्लाह पाकिस्तान की चलें नुमाइंदगी जी, माशाल्लाह हम तो देखिए जो दुबई में कार्ड पे करूँगा। देखते हैं, हम तो कार्ड के हिसाब से बताते हैं कि आपने अब मैंने का मुख्तलिफ कार्ड्स देखे और खुशी हुई दिल को कि हमारे खित्ते का एक नौजवान है जो माशाल्लाह यहाँ इनवाइट किया गया है। दैट्स गुड, ये हमारे लिए भी एज़ाज़ की बात है। ज़िया आप अपनी कोई खूबसूरत सी ग़ज़ल अता फ़रमाएँ ताकि आपका शेरी तारुफ़, आपका जो असल काम है, वो भी सामने आए और हमारे देखने वाले उससे भी महज़ूज़ हो सकें। हाँ, मैं काफ़ी सारे दोस्तों ने मेरी किताब पढ़ रखी और किताब की शायरी से हट के मैं जो कुछ ताज़ा ग़ज़लें मैंने कहीं हुँ, हुँ, उसके हुँ, हुँ। बाद उनमें से मैं एक ग़ज़ल जो है वो पेश-ए-ख़िदमत करता हूँ कि ये उसकी मोहब्बत है कि रुकता है तेरे पास। ये उसकी मोहब्बत है कि रुकता है तेरे पास। ये उसकी मोहब्बत है कि रुकता है तेरे पास, वरना तेरी दौलत के सिवा क्या है तेरे पास? वाह! दरिया के तजावुज़ का बुरा मानने वाले, हाँ, हाँ। दरिया का ही छोड़ा हुआ रक़बा है तेरे पास। बहुत खूबसूरत। अब भी तुझे लगता है कि आज़ाद नहीं तू, अब भी तुझे लगता है कि आज़ाद नहीं अब तू। भी तुझे लगता है कि आज़ाद नहीं तू, हर रंग का, हर तर्ज़ का बुर्का है तेरे अरे पास। वाह, 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 वाह! बहुत अच्छे। तक़सीम भी तक़सीम नहीं लगती किसी को, हुँ। दीवार उठाने का सलीका है तेरे पास। वाह, 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 वाह! बहुत मज़कूर अच्छे। यही रात है दरिया के किनारे, मज़कूर यही आखिरी मौका है तेरे पास। बहुत खूब, बहुत खूब। ज़िया मज़कूर क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया मज़ा जनाब, आ गया। आप बहुत वाक़ई शुक्रिया। मुनफ़रिद शेर कहते हैं। अच्छा, आपके शेरों में मैंने एक बात नोट की है, आप हमेशा आज़ाद काफ़िये में आप ज़्यादा शायरी करते हैं। जी, अलिफ़ का काफ़िया, बड़िए का काफ़िया, इसका क्या सबब है? मैंने पाबंद काफ़ियों के साथ भी मैंने यानी कि काफ़िया पाबंद रख के भी मैंने ग़ज़लें कही हैं और काफ़िये को मैंने आज़ाद भी किया है।
और ये जो है वो एक बात तो ये है कि दानिस्ता मैंने ऐसा नहीं किया कि भई बस जैसा यानी ख़्याल कि आता है वैसे उसे पहले कोट करते मैंने जाते हैं। सोचा हो कि जी मैंने काफ़िया जो है वो हाँ, आज़ाद हाँ, ही हाँ। रखना है ग़ज़ल सही। का, ऐसा नहीं हुआ। उसमें ये है कि मैं कंफ़र्टेबल कैसे फ़ील करता हूँ, पहली बात तो ये है। क्योंकि मेरा मकसद ये रहता है कि मैं जो बात करूँ, जो कलाम करूँ वो सुनने वाले को अच्छा लगे। मेरी मेरी तरफ से मेरी पूरी कोशिश ये होती है। मैं ये करूँ कि जी कि मुझको काफ़िया पाबंद ही रखना है और मैं उसमें अब 100 शेर भी कहूँ और मैं अगले बंदे को 1 डेढ़ घंटे के लिए पाबंद भी करूँ और मैं उसे पाबंद काफ़िये पर 100 अशआर पर मुश्तमिल एक ग़ज़ल भी सुनाऊँ और मैं मतलब कि उसकी समातों पर और उसकी शऊर पर और उसकी सोच पर कोड़े मैं जस्ट बरसाऊँ। जस्ट एक बोझ हूँ हाँ और जी, कुछ भी नहीं आप हूँ। तो ठीक मैं कह रहे इससे हैं। बेहतर ये समझता हूँ कि अगर मैं काफ़िये को आज़ाद करता हूँ और अगर मैं ज़्यादा नहीं तो मैं 2-3 अशआर भी कह लेता हूँ अगर। लेकिन वो ऐसे कहता हूँ कि जो लम्हा भर के लिए भी अगर किसी को हुँ, अच्छे लग सकते हैं, तो ये मेरी अचीवमेंट होती है। मुझे यही चाहिए होता है। बहुत खूब। ये फ़रमाइए आपने बाहर का सफ़र किया, बाहर आपकी बड़े-बड़े शुअरा से मुलाकात हुई। कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा शायर जिससे मिलकर आपको भी लुत्फ़ आया हो? और हाँ। उस क्यों? हाँ, बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे जब मैं पिछले साल गया था वहाँ मुलाकात हुई और वो सभी अच्छे थे मतलब कि मैं अब सबके नाम शायद याद भी नहीं कर सकता और अगर मैं कोई एक आध नाम ले भी दूँगा तो शायद ज़्यादती हो जाएगी, कोई दोस्त नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि जो वहाँ पे द मोस्ट सीनियर थे उस वक़्त उस गैदरिंग में, जी, मैं उनका नाम ज़रूर ले देता हूँ मैं कि भी वही चाह उनका रहा नाम था। लेने से शायद हाँ, कोई मसला वग़ैरह जी, नहीं जी, जी, होगा। जी, जी। जावेद अख्तर साहब से जो मेरी मुलाकात हुई ख़ैर अ, वो बहुत अच्छी मुलाकात रही, मैंने उसको एन्जॉय किया। आफ़रीन, आपके आफ़रीन। गुफ्तगू को मैंने जी, एन्जॉय जी। किया इनकी और बेशुमार हाँ, फ़िल्में, मुझे ये गीत। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने जो नज़्म पे गुफ्तगू की थी उस वक़्त मैंने उसको एन्जॉय किया था। मैंने वाह! उनसे इसमें मैंने मेरी लर्निंग भी हुई उनसे बा उनके साथ बैठ कर के। जी, जी। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी शायरी में जो सादगी है और जो गहराई है, कई लोग, आम लोग, नक़ाद नहीं, शायर नहीं, आम लोगों का ये है कि जनाब जॉन एलिया की तरह या जॉन एलिया सीधे स्वभाव बात कह जाते हैं और बड़ी गहरी बात कह जाते हैं। ये ज़िया मज़कूर के यहाँ भी यही रवैया पाया जाता है। क्या जॉन एलिया से अट्रैक्शन या कोई एफ़िलिएशन रही है कभी या है? देखें जब मैंने शेर कहना शुरू किया था उससे पहले भी और ख़ास तौर पे जब मैं शेर कह रहा था तो बिल्कुल अवाइल में, तो मैंने जॉन एलिया के मुशायरे बाकायदा सुने थे और मैंने उनकी किताबें ख़ास तौर पे जो उनकी पहली वाली किताब थी वो मैंने पढ़ी थी। लेकिन मैंने एक कोशिश जो है वो पहले दिन से ही की थी, वो ये कि मुझे किसी भी तरह से किसी भी कुछ भी हो जाए, मैं कम कहूँगा, मैं या तो कहूँगा ही नहीं, लेकिन मैं किसी भी तरह किसी को भी किसी किसी का के रंग पर और रास्ते हावी पर नहीं मैं होने चलने देंगे। वाला नहीं हूँ। बहुत खूब। इसके लिए ये ज़रूर रहा है कि मैंने एक ग़ज़ल जो है वो 3 महीनों में, 4 महीनों में कही। मैंने बहुत स्लो ग़ज़लें कही और इसमें ये है कि मैं ज़्यादा ग़ज़लें भी नहीं कह सका जैसा कि लोग कहते भी हैं। मतलब 10 ग 11 सालों में अगर मैं गिनूँ भी, तो यही कोई मेरे पास 70 पिचत 75 ग़ज़लें होंगी, हुँ, तो ये हुँ, कोई हुँ, ज़्यादा हुँ। नहीं है। तो इसमें मैं ये बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी तरह भी इस तरह किसी भी शायर से मुतासिर नहीं हुआ कि मुझे उसके जैसा कुछ करना है। हाँ, मैं वैसे शायरों से ज़रूर मुतासिर होता हूँ कि वो बहुत बड़ा काम करते हैं। उनका सही। आर्ट बड़ा होता है, वो अपने तरीके का, अपनी तर्ज़ का एक आर्ट होता है। मैं इससे ज़रूर मुतासिर होता हूँ और जॉन एलिया एक बड़ा नाम है, नो डाउट। उनसे मुतासिर होना और उनका मद्दाह होना, इवन दैट कि उनका फ़ैन होना, ये तो कोई ऐसी बात बहुत है ही नहीं। खूबसूरत, हम बहुत ज़रूर खूबसूरत उनके बात। फ़ैन हैं बहुत और खूबसूरत बात। हम उनकी शायरी पढ़ते हैं और हम उनकी शायरी जो है वो एन्जॉय एन्जॉय करते हैं, करते हैं। हम लिव करते हैं उसको। लेकिन इसमें हम ये फ़र्क रखते हैं, हम ये तमीज़ रखते हैं कि एक काम है जो एक शायर कर चुका है, हमें वैसा काम नहीं करना। रिपीट नहीं तो जो करना। सादगी और गहराई की बात है, बेशक। उसमें मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कौन-सी बात करनी है कि आसान हो या मुश्किल हो या वो गहरी हो या सतही हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने बस ये सोचा है कि मैं जो कहता हूँ वो सबको समझ आ जाए।
भले वाह! वो उसमें जो अल्फाज़ हैं वो मुश्किल ही क्यों ना हो। वाह! मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत मैं खूबसूरत। आप कोई हमेशा ऐसी गज़ल अता कीजिए जो आपके अपने तमाम इन एहसासात की नुमाइंदगी कर रही हो। अपनी कोई पसंदीदा खूबसूरत सी गज़ल अता कीजिए हाँ, हमें। मैं और ज़रूर स्लेट के बाद की कोई गज़ल। कुछ अशार हैं जो मैं जनाब अता पेश करें। ख़िदमत करता हूँ, वो अशार हैं कि इस वक़्त मुझे जितनी ज़रूरत है तुम्हारी, इस वक़्त मुझे जितनी ज़रूरत है तुम्हारी। लड़ते भी रहोगे तो मोहब्बत है तुम्हारी। आहाहाहा! वाह, 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 वाह! इस बहुत अच्छे। वक़्त मुझे जितनी ज़रूरत है तुम्हारी, लड़ते भी रहोगे। लड़ते भी रहोगे तो मोहब्बत है तुम्हारी। बहुत खूब। हुजरे में कोई और करिश्मा था तुम्हारा, आहा! हुजरे में कोई और करिश्मा था तुम्हारा, वाह! लोगों में कोई और करामत है तुम्हारी। वाह, 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 वाह! बहुत खूबसूरत। हुजरे में कोई और करिश्मा था तुम्हारा, आहाहाहा! लोगों में कोई और करामत है तुम्हारी। जिस बात पे लोगों ने तुम्हें घेर लिया है, भई वाह! जिस बात पे लोगों उन्होंने ने तुम्हें तुम्हें घेर घेर लिया लिया है, है। तुम बच के निकल जाओ तो किस्मत किस्मत है है तुम्हारी। तुम्हारी। बहुत खूबसूरत। जिस बात पे लोगों ने तुम्हें घेर घेर लिया लिया है, है, तुम बच के निकल जाओ तो तो किस्मत किस्मत है है तुम्हारी। तुम्हारी। बोला भी था मैंने कि मेरे साथ ना बैठो, अच्छी भली इस शहर में इज्जत है तुम्हारी। आय हाय 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 हाय! बोला भी था मैंने कि कि मेरे मेरे साथ साथ ना न बैठो, बैठो। अच्छी भली इस शहर शहर में में इज्जत है तुम्हारी। वाह, 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 जो वाह! कुछ है मेरे पास अगर तुमने दिया है, जो कुछ है मेरे जो पास कुछ अगर है मेरे पास अगर तुमने दिया है, महरूमी अशिया भी अनायत है तुम्हारी। वाह, 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 जो वाह, वाह! कुछ है मेरे पास अगर तुमने दिया है, महरूमी अशिया भी अनायत है तुम्हारी। हुजरे में कोई और करिश्मा था तुम्हारा, लोगों में कोई और करामत है तुम्हारी। क्या कमाल शेर है! बहुत क्या शुक्रिया खूबसूरत जनाब, शायरी है बहुत आपकी। शुक्रिया। ज़िया मस्कूर जीते रहें। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत शायरी आपने पेश की। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर जो नौजवान आते हैं नए या जिनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता और कोई बाहर चला जाए तो उनकी पहला उनका गुमान यही होता है कि जी पीआर के सर पे गया होगा, ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे बाहर गया होगा। क्या ऐसा खेल है या कुछ और मामला है? आप ज़रा थोड़ा क्लियर करेंगे ताकि नौजवान जो देखेंगे ये प्रोग्राम उन्हें अंदाज़ा हो कि नहीं यार बाहर का खेल ऐसा है या वैसा है? कैसा है? हाँ, दुनिया है इसमें हर देखें हर कुमाश इसमें के कुछ बंदे भी हैं। मुमकिन हो सकता है। जी। लेकिन मैं जहाँ तक ये फ़ील किया है, जहाँ तक मेरी मैंने ये देखा है अ, उसमें जो है ना ये पीआर वगैरह ये सारी चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती। आपने जो काम किया होता है वो मैटर करता है। मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो एक बात तो ये है कि बशमूल मेरे कि मैं भी नया ही हूँ इस फ़ील्ड में, मैं कोई इतना पुराना नहीं हूँ, 10-11 साल कुछ भी नहीं होते। और लेकिन जो मिसाल के तौर पे अभी 1 साल से या 2 साल से या 3 साल से अशार कह रहे हैं, हम सबको ये देखना है कि हमें अच्छा काम करना है। ठीक है? और इसके लिए हमें कोई उसके हमारे काम के इज़हार के लिए हमें कोई स्टेज मिलता है या नहीं मिलता, ये बात की बात है। हमें इसके लिए अशार नहीं कहने होते। हमें तो यानी कि अ, हज़ार-हा मीडियम है अब तो जिसके ज़रिए आप अपनी बात अपने लिसनर्स तक पहुँचा सकते हैं, आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। यानी कि स्टेज तो अब दूसरी चीज़ हो गई कोई। अच्छा, अब मैं आपसे आखिरी बात पूछना चाहूँगा कि आपकी किताब स्लेट कब आई थी और अब अगली किताब कब आने वाली है? हाँ, 2020 जुलाई में जी ये किताब छपी थी। पहला एडिशन इसका छपा था, इसकी 500 कॉपीज़ छपी थी और फिर कुछ माह बाद ऐसे 2-3 महीनों बाद मुझे पब्लिशर ने कोलाज ने इसे छापा था, कोलाज पब्लिकेशंस ने। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम इसकी कोई ग़ालिबन मुझे याद नहीं पड़ रहा एग्ज़ैक्ट उन्होंने कहा था कि 300 कॉपीज़ हम मज़ीद जो है वो इसकी छापना चाह रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप ज़रूर इसकी 300 कॉपीज़ पहले एडिशन के नाम पे ही यानी कि आप 300 कॉपीज़ और पब्लिश कर लें, यानी कि छाप लें। उसके बाद मतलब कि कुल मिला के कोई 800 कॉपीज़ छपी थी। तो ये 2021 के एंड पे ही शायद ख़त्म हो गई थी, उसके बाद फिर ये नहीं मिल रही किसी को भी। मैं दूसरा एडिशन जो है वो इंशाल्लाह इसका जल्द ही पब्लिश करूँगा। मैं दूसरी किताब पे भी फ़ोकस कर रहा हूँ और उसका क्या इरादा है आपका? हाँ, दूसरी किताब जो है वो ग़ालिबन 3 से 4 साल उसमें अभी लगेंगे मुझको। यानी कि
अगर या जैसे कि पहली किताब में 50 ग़ज़लें हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी दूसरी किताब में भी मुझे 50 ग़ज़लें तो करनी ही हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया ज़िया मज़कूर, आप तशरीफ़ लाए, आपने प्रोग्राम का हुस्न बढ़ाया और आपने जो गुफ्तगू की, वो वाक़ई हकीकत पर मबनी है, जिसमें कोई लेतो-लाल नहीं, कोई किसी को खुश करने की बात नहीं, किसी को नाराज़ करने का मामला नहीं। और मैं दिलो-जान से, आप छोटे भाई हैं, दोस्त हैं, ये अपनी जगह, लेकिन आप एक बड़े शायर हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, आपका दिलो-जान से ममनून हूँ, खुश रहिए। मैं आखिर में ज़िया मज़कूर के एक मशहूर ज़माना शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि हमको नीचे उतार लेंगे लोग, हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे से। इसी के साथ अपने मेजबान शहबाज नैयर को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात प्रोग्राम कैनवस में। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।